friends, welcome back to my new YouTube video. Today I'm going to discuss about vitamin E. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि विटामिन डी बेसिकली होता क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं, हमें कहाँ से विटामिन डी इजीली मिल जाता है। उसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर और वट एवर रिक्वायरमेंट, डेफिशिएंसी और ये सब कुछ स्टडी किया था। सो आज के लेक्चर में हम विटामिन को ही कंटिन्यू करते हुए विटामिन ई को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें कि बेसिकली विटामिन ई क्या है, तो ई विटामिन कंसिस्ट ऑफ 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफिरोल्स। तो विटामिन ई जो है वो नेचुरली जो टोकोफिरोल्स प्रेजेंट होते हैं उन पर बेसिकली कंसिस्ट करता है, जिनमें से अल्फ़ा टोकोफिरोल जो है वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है और मोस्ट एक्टिव टोकोफिरोल है। सो अगर हम बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में कि विटामिन ई जो है बेसिकली उसके कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वो ईज़िली मिल जाता है, तो वेजिटेबल्स ऑयल अगर देखते हैं तो वेजिटेबल ऑयल रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन ई का। अगर हमें विटामिन ई चाहिए तो हमें सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट होगा जो हमें देखना चाहिए वो है हमारे वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो ईजिली वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद लीवर्स एंड एग्स कंटेन मॉडरेट अमाउंट। उसके अलावा हम जो लीवर इंटेक करते हैं, लाइक जानवरों का जो लीवर होता है जो हम खाते हैं, उसके अलावा जो अंडे हैं उनके अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट होती है, लेकिन वो रिचेस्ट सोर्स नहीं है, वो मॉडरेट अमाउंट कंटेन किए हुए होते हैं। थर्ड बात करते हैं द टोकोफिरोल्स आर वाइडली प्रेजेंट इन मैनी प्लांट ऑयल्स। उसके अलावा ये जो टोकोफिरोल्स हैं, क्योंकि विटामिन ई टोकोफिरोल से बना हुआ होता है, तो ये टोकोफिरोल्स खुद भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऑयल्स के अंदर ये टोकोफिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन से ऐसे प्लांट हैं, सच एज वीट जर्म, जैसे कि वीट जर्म है, राइस चावलों के अंदर, ठीक है, कॉर्न मकई के अंदर, उसके बाद कॉटन सीड्स है, सोयाबीन और पीनट वगैरह। ये वो सारे प्लांट्स हैं, ये वो सारे जिनके अंदर टोकोफिरोल्स जो हैं, इन सब प्लांट्स के ऑयल में नेचुरली टोकोफिरोल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम ये ये चीज़ें खा रहे हैं, अगर हम जो है राइस इंटेक कर रहे हैं, अगर हम मकई खा रहे हैं, अगर हम सोयाबीन या फिर हम पीनट वगैरह खाते हैं, तो उससे भी विटामिन ई जो है हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर करता है। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन मीट, कि विटामिन ई जो है वो कुछ थोड़ी ऐसी अमाउंट होती है जो मीट यानी कि गोश्त में भी प्रेजेंट होती है। हम अगर मिल्क पीते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा विटामिन ई होता है। लीफी प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट जिनके लीफ होते हैं, जैसे कि आप कह लें कहते हैं स्पाइनिश वगैरह, पालक वगैरह, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई प्रेजेंट होता है। द रिलेटिव बायोलॉजिक पोटेंसीज ऑफ वेरियस टोकोफिरोल्स। अगर हम टोकोफिरोल्स की पोटेंसीज देखते हैं तो कुछ टोकोफिरोल्स यहाँ पे मेंशन किए, लाइक अल्फा टोकोफिरोल, बीटा टोकोफिरोल एंड गैमा टोकोफिरोल। अल्फा टोकोफिरोल की अगर हम पोटेंसी देखते हैं तो वो 100 है, बीटा की 25 और गैमा की 19 जो है वो उसकी पोटेंसी होती है। इट्स मीन कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पोटेंसी जो टोकोफिरोल है वो कौन है, दैट इज़ अल्फ़ा टोकोफिरोल। दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग पर ही कहा था कि ए टोकोफिरोल से विटामिन ई बनता है, जिनमें से मोस्ट एक्टिव जो है वो क्या है, अल्फ़ा टोकोफिरोल होती है। देन सेकंड पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि विटामिन ई का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है। तो विटामिन ई इज़ द कलेक्टिव मीन नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड लिपिड्स कॉल्ड टोकोफिरोल्स। सो यहाँ पे लिखा है कि अगर हम बात करें कि विटामिन ई जो है बेसिकली ये कुछ क्लोजली रिलेटेड लिपिड्स, क्योंकि जो टोकोफिरोल्स मैंने बात की, क्योंकि ये विटामिन ई 8 टोकोफिरोल से मिलता है, तो इसलिए लिखा है कि विटामिन ई जो है ये खुद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये टोकोफिरोल्स का जो है वो एक क्लोजली रिलेटेड ग्रुप जो है उसको नाम दिया गया है फिर विटामिन ई का। तो टोकोफिरोल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, ये टोकोफिरोल्स किस चीज़ के डेरिवेटिव्स हैं, 6 हाइड्रोक्सी क्रेमन, जिसको हम टोकोल भी बोलते हैं, बीरिंग इन आइसोपिरिनाइड साइड चेन, जिसके साथ एक आइसोपिरिनाइड साइड चेन भी प्रेजेंट होगी उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टोकोफिरोल इज़ गिवन बाय, अगर अल्फा टोकोफिरोल क्योंकि मोस्ट एक्टिव जो है इसके अंदर टोकोफिरोल होता है, इसके हम स्ट्रक्चर को अगर देखें तो वो इसका फार्मूला क्या है, C29H50 एंड O2। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर ईजिली नज़र आ सकता है। ये देखें जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। अब क्योंकि 8 टोकोफिरोल्स हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे एक ही मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि द वेरियस टोकोफिरोल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर
इन सब्सटीट्यूएंट्स ऑन कार्बन, के जो टोकोफिरोल्स हैं, क्योंकि एक टोकोफिरोल्स जो है इंपॉर्टेंट है, उनकी जो है स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वेरिएशन है। वो वेरिएशन क्या है कि उनके जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ हैं, उनके कार्बन नंबर 5 के ऊपर, 7 के ऊपर और 8 के ऊपर। यहाँ पर आप देखें क्रोमेन रिंग आपको नज़र आ रहा होगा, इससे फिर जो है ये फाइटोल रेडिकल आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, क्लियर हो गया। अल्फा टोकोफिरोल का जो मैंने आपको अल्फा टोकोफिरोल का आपको स्ट्रक्चर नज़र आया। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली इस टोकोफिरोल का या फिर विटामिन ई का हमारी बॉडी के अंदर या हमारे लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है। द टोकोफिरोल्स आर एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये टोकोफिरोल्स यानी कि विटामिन ई जो है ये एक एक्सीलेंट एंटीटॉक्सिकेंट होते हैं। दे प्रिवेंट अदर विटामिन्स प्रेजेंट इन फूड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन, कि हमारी फूड के अंदर जो है वो अदर प्रेजेंट होते हैं विटामिन्स, तो ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए कौन रोल प्ले करता है, तो ये टोकोफिरोल जो है वो रोल प्ले करते हैं ताकि उनकी डिस्ट्रक्शन यानी कि वो ख़राब या तबाही उनकी ना हो। तो कौन प्रिवेंट करेगा, ये टोकोफिरोल्स यानी कि विटामिन ई। फिर लिखा है कि अल्फा टोकोफिरोल्स क्यूनॉन जनरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा टोकोफिरोल कैन एक्ट एज ए को फैक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी जो अल्फा टोकोफिरोल है, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में अल्फा टोकोफिरोल क्यूनॉन जो है वो जनरेट होगा। अभी जो अल्फा टोकोफिरोल क्यूनॉन है ये माइटोकॉन्ड्रियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए एज ए को फैक्टर के तौर पर काम करता है। ये इसका फंक्शन था हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ई का या फिर टोकोफिरोल्स का। अगर बात करते हैं डेफिशिएंसी के बारे में कि अगर विटामिन ई की किसी पर्सन को डेफिशिएंसी हो जाती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, तो उसमें क्या सिम्टम्स शो होंगे। सबसे पहला जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो पर्सन जिसके अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इम्पेयर्ड विजन, उसको दिखाई देना जो है वो कम होता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। देन उसको आई मसल पैरालिसिस हो जाएगा, उसके जो आई मसल्स हैं उसके जो आँखों के जो मसल हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, वो बिल्कुल पैरालाइज कर जाएंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी यानी कि हीमोलाइसिस कंडीशन हो जाएगा। इम्पेयरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, मैन में अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इट्स मीन के अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे नुकसानात का आपको सामना करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बारे में कि एक नॉर्मल पर्सन को कितनी विटामिन ई की जो है वो डेली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन ई की एक अडल्ट के अंदर है कि 30 IU में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, कि यूनिट होता है बेसिकली। 30 IU जो है वो मेन को डेली चाहिए होती है, 25 IU वुमेन को, 30 IU एक प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को। उसके अलावा अगर इन्फेंट या चिल्ड्रन की बात करते हैं कि विटामिन ई इनको कितना रिक्वायर होता है, तो एट रेट ऑफ 1 to 1.25 IU पर kg ऑफ बॉडी। क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के अंदर इन्फेंट के अंदर जो है वो बॉडी के kg वेट के अकॉर्डिंग जो है इनको 1 to 1.25 IU जो है वो रिक्वायरमेंट होती है पर डे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर कि हमने विटामिन बात किया कि विटामिन ई बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या रोल होता है, इसका सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से ये मिल सकता है, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें कैसे हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा हमने इसका स्ट्रक्चर को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture. If you like my video, do like and subscribe my channel. Thank you.